हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री अध्याय फर्स्ट ठोस अवस्था से है। और ठोस अवस्था में दो प्रकार के दोष बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो दोष है, पहला नंबर है साटकी दोष, दूसरा फ्रेंकल दोष। ये दोनों किसी न किसी रूप में एग्जाम में आता है, बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनका, यानी कि जो आयनिक ठोस है क्रिस्टलीय ठोस में, उसका दोष है दोनों आयनिक ठोसों का दोष है। आयनिक ठोसों का दोष साटकी दोष भी है और फ्रेंकल दोष भी है। अब इसको समझते हैं कि साटकी दोष कब होता है और फ्रेंकल दोष कब होता है। देखिए, ये चित्र बनाया गया है, ये दोनों ये क्रिस्टल का चित्र है। जैसे नमक एक आयनिक ठोस है और नमक का जो क्रिस्टल है वो आयन से बना है। नमक का सूत्र है NaCl, नमक का सूत्र है NaCl। अब NaCl जो बना है ये Na+ से बना है और Cl- से बना है। ये जहां जहां प्लस लिखा गया है ये Na है। अगर हम सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लें तो जहां प्लस है वहां Na रहेगा और जहां पर माइनस है वहां Cl रहेगा। तो कोई भी क्रिस्टलीय ठोस अगर वो आयनिक ठोस है तो वो आयनों से बना होगा, विपरीत प्रकार के आयन उसमें होंगे। तो NaCl में दो प्रकार के आयन होते हैं, एक तो Na पर प्लस होता है और Cl- होता है। तो ये NaCl का अगर क्रिस्टल है, या इसको हम दूसरा क्रिस्टल ले सकते हैं आयनिक क्रिस्टल, जैसे KCl का क्रिस्टल भी आयनिक होगा। जो KCl होगा वो K+ से बना होगा और Cl- से। तो KCl में K+ होता है और Cl-। ऐसे NaCl यानी कि नमक का जो डरी है, जो क्रिस्टल है उसको पीस दीजिए तो पाउडर के रूप में हो जाएगा। तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है फिर भी वो। तो नमक का जो क्रिस्टल है वो ठोस है, और वो कैसा ठोस है? आयनिक ठोस है, क्योंकि नमक जो है वो आयनों से बना है, Na+ और Cl-। तो ये आयनिक ठोसों में ऐसा दोष पाया जाता है। ये साटकी दोष क्या है? देखिए, प्लस वाला सोडियम है, अगर NaCl ले लें तो Cl वाला माइनस हो जाएगा, ये क्लोरीन हो जाएगा, माइनस वाला क्लोराइड आयन। तो प्लस माइनस ये आयन है, प्लस माइनस, फिर इस माइनस से प्लस जुड़ा हुआ है, फिर इससे माइनस जुड़ा हुआ है, फिर इससे प्लस जुड़ा हुआ है, फिर इससे माइनस। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए प्लस है, इधर भी माइनस जुड़ा हुआ है। कहीं भी ले लीजिए, जो प्लस है वो माइनस से जुड़ा होता है, प्लस से नहीं जुड़ा होता है, कभी प्लस माइनस जुड़ा होता है। ऐसे माइनस वाला प्लस से जुड़ा होगा। तो ये सोडियम क्लोराइड का अगर क्रिस्टल है तो साटकी दोष में क्या होता है कि देखिए, जब आयनिक ठोसों को गर्म किया जाता है तो इससे कुछ आयन अपना स्थान छोड़कर, इनका स्थान फिक्स है, इसे लाइन से सब लोग हैं अपने क्रिस्टल में, अगर ये कोई स्थान अपना छोड़कर यहाँ से निकल जाए, जैसे यहाँ से अगर प्लस वाला निकल जाए, यहाँ से जो आयन है प्लस वाला, ये आयन यहाँ से क्रिस्टल के बाहर निकल जाए तो यहाँ पर स्थान खाली हो जाता है। तो ऐसे को कहा जाता है साटकी दोष। जो नमक का क्रिस्टल है उसमें साटकी दोष हो गया। क्यों साटकी दोष हो गया? क्योंकि एक आयन यहाँ से गायब हो गया। अब जब एक आयन गायब हो गया तो या और आयन भी गायब हो सकते हैं, यहाँ से भी एक प्लस गायब हो गया। तो जो गायब हो गया आयन, तो इससे क्या होता है, इसी प्रकार माइनस भी गायब हो गया। तो जब आयन गायब हो जाते हैं, और गायब होने का मतलब है कि यहाँ से क्रिस्टल से बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो जब क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं तो ऐसे दोष को कहा जाता है साटकी दोष कहा जाता है। ये साटकी दोष है। दूसरा दोष है फ्रेंकल दोष। देखिए, फ्रेंकल दोष में क्या होता है, ये भी आयनिक ठोस का ही दोष है, यानी कि ये भी आयनिक ठोस में पाया जाएगा। ऐसे ठोस जो आयन से बने हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं, जैसे AgCl, KCl या AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड से कहते हैं, ये ठोस है। अब देखिए AgCl या AgBr, ये AgCl Ag+ से बना होगा, Cl- से। ऐसे AgBr का जो क्रिस्टल है वो Ag+ से बना होगा और Br- से। ये देख लीजिए, आयन है प्लस और माइनस, प्लस माइनस आयन बढ़िया से व्यवस्थित है एक क्रिस्टल के रूप में। अब इसमें क्या होता है कि ये जो आयन है प्लस वाले का आकार थोड़ा सा छोटा होता है माइनस वाले से। तो जब आकार छोटा होने के कारण ये माइनस वाला, ये प्लस वाला यहाँ से हटकर अपना स्थान छोड़कर, और ये प्लस वाला यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, जो स्थान खाली है।
यहाँ पर आ गया प्लस वाला, तो इस खाली स्थान को कहा जाता है अंतराकाशीय स्थान। यहाँ पर देखिए, यहाँ से अपने लाइन से क्रिस्टल से बाहर नहीं गया, अपने लाइन से हटकर बस जो अंतराकाशीय स्थान था, जहाँ जहाँ बीच में जगह खाली है, इसे अंतराकाशीय स्थान कहा जाता है। तो इस अंतराकाशीय स्थान में आ जाएगा। जो छोटा आयन है प्लस वाला, ये अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय से कोई भी प्लस वाला ले लीजिए, तो ये अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला आएगा। तो इसको कहते हैं फ्रेंकल दोष। ये फ्रेंकल दोष हो गया। ये क्या है कि जो आयन थे एक क्रिस्टल में सब लोग व्यवस्थित से बढ़िया से, लेकिन यहाँ पर अपना स्थान छोड़कर ये अंतराकाशीय स्थान में चला आया। ये जो खाली स्थान है इसे कहा जाता है अंतराकाशीय स्थान। अंतराकाशीय स्थान कहा जाता है, खाली स्थान को अंतराकाशीय स्थान कहा जाता है। तो देखिए, जहां से आयन गया है यहाँ पर स्थान रिक्त हो गया, ये खाली स्थान, ना प्लस है ना माइनस है। ऐसे यहाँ पर जहां से गया है यहाँ पर स्थान रिक्त हो गया, तो ना प्लस है ना माइनस है। अब इस फ्रेंकल दोष में दो प्रकार के दोष और आ जाते हैं कि देखिए, जैसे अंतराकाशीय दोष से कहते हैं कि ये क्रिस्टल जो है अंतराकाशीय स्थान में चला आया तो अंतराकाशीय दोष हो गया। और दूसरा बात कि जहां से आ रहा है वहां का स्थान खाली हो गया, यानी कि रिक्त हो गया। तो जहां से आ रहा है वहां का स्थान रिक्त हो गया, तो ये हो गया रिक्तिका दोष। तो ऐसा भी एग्जाम में आ जाता है कि रिक्तिका दोष क्या है। तो फ्रेंकल दोष में जब कोई आयन अपना स्थान छोड़कर रिक्त स्थान में, वहां पर रिक्त स्थान बन जाता है, तो ऐसे कहा जाता है रिक्तिका दोष। और ये अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है तो इसको कहते हैं अंतराकाशीय दोष। अंतराकाशीय स्थान ये है और चूंकि इसी में आ गया है तो इसलिए अंतराकाशीय दोष हुआ। तो ये अंतराकाशीय दोष हो गया क्योंकि इसमें आ गया और यहाँ का स्थान खाली हो गया, तो इसको कहते हैं रिक्तिका दोष, और दोनों मिलाकर हो गया फ्रेंकल दोष। तो इसमें था साटकी दोष। साटकी दोष में ये क्रिस्टल से जो आयन है वो गायब निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, क्रिस्टल में नहीं रहते हैं। लेकिन फ्रेंकल दोष में अपना स्थान छोड़कर बस उसी जो स्थान खाली है अंतराकाशीय स्थान, उसी में आ जाते हैं, जैसे कहते हैं फ्रेंकल।